हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं रिवैल्यूएशन फॉर्म से संबंधित। तो जिन स्टूडेंट्स के रिजल्ट आ चुके हैं उनके कम मार्क्स आए हैं या हो सकता है कि उम्मीद के विपरीत मार्क्स आए हो या बहुत सारे स्टूडेंट्स फेल भी हो गए होंगे, बहुत सारों को बैक भी आई होगी, तो उन स्टूडेंट्स के लिए रिवैल्यूएशन का फॉर्म बेस्ट ऑप्शन है अगर पास होना है तो। क्योंकि बहुत सारों के साथ ऐसा ही होता है कि रिवैल्यूएशन के फॉर्म अप्लाई करने के बाद अच्छे खासे मार्क्स आ जाते हैं और वो फेल से पास हो जाते हैं या बैक आई है तो पास हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो रिवैल्यूएशन के फॉर्म यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं। कौन कौन सी कक्षा के स्टार्ट हुए हैं, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो थंबनेल आप लोगों ने देखा होगा उसमें मैंने लिख रखा है कि MA, MSc, MCOM वाले जो स्टूडेंट हैं, बी फार्मा वाले स्टूडेंट हैं या और भी अदर कोर्स है, उनके यहाँ पर रिवैल्यूएशन के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। और लास्ट डेट कब है और फॉर्म प्रोसेस कैसा रहने वाला है, कैसे आप लोगों को फॉर्म भरना है, ये सारी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। देखो स्टूडेंट, सबसे पहले तो आप लोगों को कोटा यूनिवर्सिटी की साइट पर चले आना है। यहाँ पर आप लोगों को देखो एक चीज़ दिख रही होगी, एग्ज़ाम एंड रिजल्ट वाला ऑप्शन। इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार का पोर्टल खुलकर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो पैनल फॉर NEP वाले पोर्टल पर आपको नहीं जाना है। यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट पैनल फॉर रिवैल्यूएशन लिखा हुआ होगा, इस पर आप लोगों को चले जाना है। जैसे आप लोग इसको क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर देखो मैं आप लोगों को क्लास बता देता हूँ किस किस क्लास के यहाँ पर फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, किस किस के नहीं हुए हैं। तो देखो MBA वाले जो स्टूडेंट हैं उनके यहाँ पर सेमेस्टर 3 की बात करें तो फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। रिवैल्यूएशन के लास्ट डेट यहाँ पर 4 नवंबर है। लगभग सभी की 4 नवंबर 2024 ही लास्ट डेट है, चाहे वो MA वाला स्टूडेंट हो, MSc वाला स्टूडेंट हो, फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो MBA, MCOM, बिजनेस वगैरह जो भी सब्जेक्ट है, अदर सब्जेक्ट होते हैं, MCA के यहाँ पर हो चुके हैं। MCA इंटीग्रेटेड जो कोर्स है उनका फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के यहाँ पर रिवैल्यूएशन के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, है ना। MA जो भी है, MA में जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी के भी यहाँ पर फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। MSc वालों के भी फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था और उनके कम मार्क्स है, तो वो रिवैल्यूएशन का फॉर्म भर दीजिएगा। उससे आप लोगों के मार्क्स बढ़ जाएंगे और उससे आपकी बैक भी क्लियर हो जाएगी और आप लोग पास भी हो सकते हैं। 99% संभावना रहती है आपके पास होने की, अच्छे मार्क्स आने की। 1% संभावना या आपकी किस्मत ही ख़राब हो तो वो अलग बात है। ठीक है, तो इसकी फ़ीस भी बता देता हूँ आप लोगों को। MA हिंदी, हिस्ट्री फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर वालों की बात करें या फिर जो और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं MA में, पॉलिटिकल साइंस, MSc जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, सभी के यहाँ पर फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं रिवैल्यूएशन के। और लास्ट डेट यहाँ पर 4 नवंबर 2024 है। तो जो भी स्टूडेंट्स इच्छुक हैं, जिनके कम मार्क्स है, जो चाहते हैं रिवैल्यूएशन का फॉर्म भरना, तो वो बिल्कुल भर सकते हैं। एक पेपर की अगर आप लोग फॉर्म भरते हैं, एक पेपर के रिवैल्यूएशन का फॉर्म लगाते हैं तो 300 रुपये फीस है, 2 पेपर की 600, 3 पेपर की 900, इस प्रकार से आपका पैटर्न रहता है। ठीक है ना। तो अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि कितने % चांस है, तो मैंने बता दिया आपको। ज़्यादातर संभावना यही रहती है कि आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं। कुछ एक आधे स्टूडेंट होंगे या 10%, 5%, 1% स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका किस्मत साथ नहीं दे रहा हो, तो वो उनके नंबर नहीं बढ़ते हैं। बाकी तो लगभग सभी के नंबर बढ़ ही जाते हैं, सब लगभग पास हो ही जाते हैं। इसका प्रोसेस भी आप लोगों को बता देता हूँ कि कैसा क्या प्रोसेस है ना। थोड़ी जुकाम हो रही है, इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत है। चलो आप लोगों को बता देते हैं क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। पूरा प्रोसेस आप लोग ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो आप लोगों को क्या करना है, ई-मित्र की शॉप पर जाना होता है। ठीक है, ई-मित्र की शॉप पर आप जैसे ही जाएंगे तो वहाँ पर आपके फॉर्म की जो भरने की फ़ीस रहेगी ई-मित्र वाले की 100 रुपये 50 रुपये रहती है, नॉर्मल सी बात है। इसके अलावा अगर आपके एक पेपर में बैक है या 2 में बैक है, तो अगर एक पेपर में बैक है तो 300 रुपये लगेंगे, 2 में बैक है तो 600, जो कि मैंने बता ही दिया है आप लोगों को, है ना।
तो इस प्रकार का पैटर्न रहता है फीस का। तो फिर इसके बाद आप लोग ई-मित्र की शॉप से फॉर्म भरेंगे तो 2 या 3 कागज़ आपको दे देंगे फॉर्म के, जो चालान वालान रहते हैं, पैसे वगैरह के जो चालान है, वो सारी चीज़ें रहेगी, है ना। तो 3 या 4 कागज़ देंगे और एक आपकी जो नेट की मार्कशीट है, जो ऑनलाइन मार्कशीट है, क्योंकि ओरिजिनल मार्कशीट तो कॉलेज में अभी तक नहीं आई होगी। तो आप लोग उन तीनों चारों कागज़ों को एक लिफाफे में पैक कीजिएगा। वाइट कलर का लिफाफा होगा, उसमें आप लोगों को पैक करना है। उसमें पैक करने के बाद आप लोगों को उस लिफाफे के ऊपर एक तरफ आप लोगों को लिख देना है, जैसे यहाँ लिखा रहा है परीक्षा नियंत्रक कोटा विश्वविद्यालय MBS मार्ग कबीर सर्किल के पास कोटा 324005। इसको आप लोगों को लिख देना है लिफाफे के ऊपर ही ऊपर एक साइड में। फिर नीचे आप लोगों को उसी लिफाफे में नीचे की तरफ लिखना है फॉर्म, आपका जो नाम है वो, और आपके जो ओन मोबाइल नंबर है जिस पर फ़ोन जा सकता है, आ सकता है, ठीक है ना, वो मोबाइल नंबर आप लोगों को देने हैं। उस लिफाफे को आप लोगों को पोस्ट ऑफिस में ले जाना है। पोस्ट ऑफिस में ले जाने के बाद उसको स्पीड पोस्ट कराना होता है, यानी कि 40 या 50 रुपये आप लोगों को देने होंगे। 40-50 रुपये देने के बाद वो स्पीड पोस्ट हो जाएगा। अगर आप लोग ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोग 4 नवंबर से पहले भी कोटा यूनिवर्सिटी जाकर खुद भी परीक्षा नियंत्रक कार्यालय में जमा करा सकते हैं। कोटा विश्वविद्यालय में ही जाना होगा, है ना, वहाँ पर आप लोग आराम से जमा करा सकते हैं बिना स्पीड पोस्ट के भी। और अगर आप लोग कहीं अदर जगह से भेज रहे हैं, जैसे सवाई माधोपुर, कोटा में दूर रहते हैं, है ना, और अगर आपकी इच्छा है जाने की कोटा विश्वविद्यालय, तो आप लोग कोटा यूनिवर्सिटी या कोटा यूनिवर्सिटी कैंपस जाते हैं तो वहाँ पर परीक्षा नियंत्रक कार्यालय है। अगर नहीं पता है तो आप लोग पूछ लेना, वहाँ पर आप लोग अपना लिफाफा जो मैंने बताया है वो लिख देना, और जो 3-4 कागज़ है, जो मोस्ट कागज़ थे, वो आप लोगों को उसके अंदर रख के और भेज देने होते हैं। बस यही प्रोसेस रहता है। अब बहुत सारों के दिमाग में डाउट आ गया होगा कि सर ओरिजिनल मार्कशीट की बात कही जा रही है इसमें, तो ओरिजिनल मार्कशीट के लिए अभी आप लोगों के पास नहीं आई है ओरिजिनल मार्कशीट। ओरिजिनल जो मार्कशीट है उसको आने में टाइम लगता है, कम से कम 25 से 30 दिन तो लग ही जाते हैं, बहुत सारी बार 2 महीने भी लग जाते हैं। तो ये टाइम पीरियड अलग अलग बातें हैं। आप लोग नेट वाली मार्कशीट भेज दीजिएगा, और जब भी आती है वो 1 महीने के अंदर आप लोग कॉलेज से यूनिवर्सिटी को भेज देना, या फिर अपने कॉलेज में भी आ जाती है तो वहाँ पर भी वो खुद भी भेज देते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। और आप लोग जब भी फॉर्म भर दें तो उसके जस्ट 7 दिन बाद या 15 दिन के अंदर आप लोगों को वो जो मैं आप लोगों को प्रोसेस बताया था पोस्ट ऑफिस वाला, स्पीड पोस्ट करने वाला, वो जल्दी से कर देना। अगर फॉर्म भर दिया है तो उसी दिन आप लोग हाथों हाथ वो काम भी करके आ जाइएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि फॉर्म भर दिया 10 दिन तक बैठे हैं तो फिर वो दिक्कत आपको हो जाएगी। फिर आपके मार्कशीट टाइम पर कोटा यूनिवर्सिटी नहीं पहुंची है तो फिर आपके मार्क्स बढ़ने की कोई संभावना नहीं है। तो ध्यान रखो, टाइम पर आप लोग चीज़ें करते रहो। इसमें बिल्कुल बेकायदा लिखा हुआ है कि विश्वविद्यालय द्वारा संबंधित परीक्षा की परिणाम घोषित की तिथि से 15 दिन की अवधि में भरे गए ऑनलाइन पूर्ण मूल्य, अब 15 दिन हो गए हैं, है ना, उसमें आप लोगों को फॉर्म भर देना है। फॉर्म भरने के आगामी 7 दिन में आप लोगों को जो हार्ड कॉपी मैंने बताई है वो 3-4 कागज़, 2 तो आपके फ़ीस के चालान रहेंगे, एक फॉर्म रहेगा, और एक साथ में ही वो जो ऑनलाइन मार्कशीट आई है वो चारों को पैक करके लिफाफे में आप लोग भेज दीजिएगा। और यहाँ पर जो लिखा रहा है ना, ये परीक्षा नियंत्रक कोटा विश्वविद्यालय, ये आप लोगों को अंकित करना है। एक साइड में नीचे आपका नाम लिखना है और आपके मोबाइल नंबर लिख के भेज देना है, ठीक है ना। यही सारी चीज़ें होने वाली है और कुछ नहीं बस। और ये जो जिन के आए हैं वो सभी यहाँ पर एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं आराम से। ई-मित्र से भरोगे तो काफ़ी बेस्ट रहेगा, खुद से भरोगे तो कुछ ना कुछ गलती कर बैठोगे। जहाँ मार्क्स बढ़ने हैं पता चले कि फॉर्म ही नहीं भरने में आया, तो ये गलती बिल्कुल मत करना। 150 रुपये आप लोग अपनी पॉकेट मनी में से या फिर आपका जो भी दैनिक दिनचर्या में बचता है पैसा, कुछ चीज़ें खाते हो तो उसको रोक के आप लोग ऐसे करके भी कर सकते हो। और आपके पिताजी या घर में दे देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देते हैं तो आप लोग खुद के गुजारे से भी आप लोग ये चीज़ें कर सकते हैं, है ना, ठीक है। थैंक यू सो मच। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो डाउट क्लियर हो ही गया है आप लोगों का। रिवोल्यूशन के फॉर्म सर कब आएंगे, तो फाइनली आ गए हैं, तो अब आराम से आप लोग भर देना। 4 नवंबर लास्ट डेट है, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। 300 रुपये पेपर की एक पेपर की फ़ीस है, बाकी और आपके हिसाब से जितने में बैक है उस हिसाब से भर दीजिएगा।